जय महाकाल। आप सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वो पवित्र रात जब स्वयं महादेव अपने भक्तों के सबसे करीब होते हैं। पर क्या आप जानते हैं, अगर इस रात सही विधि से पूजा की जाए तो महादेव मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि रात में शिव जी की पूजा का सही तरीका, निशांत काल का महत्व और कुछ ऐसे रहस्य को जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वीडियो में हम आपको पूजा का सही तरीका और निशांत काल का महत्व इन सभी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूजा से पहले की क्या क्या तैयारी हमको करनी चाहिए। तो महाशिवरात्रि की पूजा शुरू होते ही शुद्धि और संकल्प से सबसे पहले हमें सुबह उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद सफ़ेद या हल्के रंग के साफ वस्त्र पहनने चाहिए। मन में पवित्रता जरूर रखें, पूजा का संकल्प लें और हमेशा ये ज़रूर इस बात को याद रखें कि पूजा हमेशा पूरे विश्वास के साथ में ही करनी चाहिए। दूसरी ज़रूरी बात है कि पूजा सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। तो महाशिवरात्रि की रात के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो है शिवलिंग। सबसे पहले आप सभी के पास में शिवलिंग होना चाहिए। अगर आपके पास में शिवलिंग नहीं है तो मार्केट सभी के पास में होती है, आप मार्केट से जाकर शिवलिंग ज़रूर लेकर आएँ। गंगा जल होना चाहिए यानी कि शुद्ध जल, दूध, दही, शहद, घी, देसी घी होना चाहिए जो कि झूठा बिल्कुल भी ना हो, प्योर घी होना चाहिए, बेलपत्र होना चाहिए, धतूरा या फिर भस्म होनी चाहिए, सफ़ेद फूल होने चाहिए। याद रखिएगा कि शिवलिंग पर हमेशा सफ़ेद फूल को ही अर्पित किया जाता है, बाकी किसी भी रंग के फूल को अर्पित नहीं किया जाता है। दीपक और धूप होना चाहिए। महादेव को सफ़ेद और सादगी बहुत प्रिय है। तीसरी ज़रूरी बात है कि निशांत काल का महत्व क्या है। तो महाशिवरात्रि की सबसे शुभ जो घड़ी होती है वो होती है निशांत काल, यानी कि रात का मध्य भाग, जो कि 12 के आसपास का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं निशांत काल। इस समय महादेव की पूजा 1000 गुना फल देती है। अगर संभव हो तो इसी समय हमें अभिषेक जरूर करना चाहिए। उसके बाद में है हमारा जो चौथी ज़रूरी बात है वो है शिवलिंग अभिषेक की विधि। देखिए, ये सभी को पता नहीं होता है कि शिवलिंग का अभिषेक किस तरीके से करना चाहिए, शिवलिंग पर अभिषेक की विधि क्या है। तो अब शुरू होती है सबसे पवित्र क्रिया जो है कि शिवलिंग अभिषेक। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। तो सबसे पहले आप जल से अभिषेक कीजिए, उसके बाद आप दूध से शुद्धिकरण कीजिए, दही से सुख समृद्धि के लिए कीजिए, फोर्थ आपको शहद से मधुरता के लिए अभिषेक करना है और उसके बाद में आपको घी से तेज और शक्ति के लिए आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। और अभिषेक के साथ साथ में आपको ओम नमः शिवाय का जप जरूर करना है और अंत में आप गंगा जल से शिवलिंग को शुद्ध करें। तो ये था हमारा शिवलिंग अभिषेक। उसके बाद में हमें बेल पत्र और फूल अर्पण करने हैं। तो अब शिव जी को हमें बेलपत्र अर्पण करें। बेलपत्र के 3 पत्ते का अर्थ है मन, वचन और कर्म। ये तीनों महादेव को समर्पित करने ही सच्ची भक्ति है। उसके बाद में है ध्यान, जप और जागरण। महाशिवरात्रि की रात जागना बहुत शुभ माना जाता है और इसे जरूर करें। ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें, शिव चालीसा पढ़ें, ध्यान और शांति जरूर लेकर आएं। मन को शांत रखें, क्रोध और अहंकार से दूर रहें। क्या नहीं करना चाहिए हमें शिवरात्रि के दिन। तो महाशिवरात्रि की रात को कुछ बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है, कुछ बातों से आपको अवश्य बच के रहना है। सबसे पहला है झूठ बोलना। आपको शिवरात्रि के दिन झूठ नहीं बोलना है। वैसे तो झूठ हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए, बट अगर आप शिवरात्रि की पूजा कर रहे हैं तो आप झूठ बिल्कुल भी मत बोलिए। उसके बाद है किसी से निंदा ना करें, किसी से झगड़ा ना करें, तामसिक भोजन का उपयोग ना करें, अहंकार या गुस्सा से आप बहुत ही दूर रहें। महादेव सिर्फ भाव देखते हैं, आपकी भक्ति देखते हैं। उसके बाद है पूजा के फल।
तो जो भक्त इस रात श्रद्धा से पूजा करते हैं, महादेव उसके जीवन से दुख, रोग, दारिद्र्य दूर कर देते हैं। तो इस महाशिवरात्रि महादेव से कुछ मांगना हो तो शब्द नहीं, श्रद्धा चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।